अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। दुआ ज़हरा के मुसलसल 2 बार इंटरव्यूज़ सामने आए और उसके बाद फिर ना सिर्फ दुआ ज़हरा और बल्कि इंटरव्यू जो लेने वाली खातून थी उसने घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए। मेहदी अली काज़मी साहब ने गुज़श्ता रोज़ उन तमाम इंटरव्यूज़ का जो है वो सारे घटिया जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके ख़ानदान के ऊपर, वो सारे उनका जवाब भी दिया। लेकिन एक बड़ी बात, एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि ये कहा जा रहा था, मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आ रही थी, बल्कि ज़हीर ने भी और दुआ ने भी कहा था कि वो मुल्क से बहुत जल्द बाहर चले जाएंगे। उसका इक़दाम कर लिया गया है। ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ दुआ ज़हरा के इंटरव्यूज़ पर पाबंदी आयद करने की इस्तदा की गई है, बल्कि दुआ ज़हरा को जब तक केस ज़ेर समात है मुल्क से बाहर जाने से रोके जाने की भी इस्तदा की गई है। और साथ ही साथ लाहौर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसने 18 साल की उम्र ज़ाहिर की दुआ ज़हरा की और उसके बाद फिर उसको फ्री विल दिया, उसके खिलाफ भी जो है वो सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। कल ये समाअत होने जा रही है। ये सारी तफसीलात जो दरख्वास्त में लिखा गया है वो सारी आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। वो समाअत क्योंकि कल 3 रुकनी बेंच करने जा रहा है, पहले जो दरख्वास्त जो दायर की गई थी और साथ ही साथ अब ये दरख्वास्त उसके साथ मुंसलिक कर दी गई है। तो अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक तो ये है कि पहले जो दरख्वास्त थी, जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। नई दरख्वास्त में वालिद साहब के जो वकील हैं यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब के, वो क्या कहते हैं? जिब्रान नासिर, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या एतराज़ात हैं? जी शायद जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से एक और एप्लीकेशन इंटरिम रिलीफ़ फौरी रिलीफ़ की जो दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें 2 मेन कंटेंशन जो है वो अदालत में दरख्वास्त में रखे गए हैं। जिसमें पहली अहम बात यह है कि दुआ ज़हरा के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया पर जो इंटरव्यूज़ किए गए हैं या किए जा रहे हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर रोका जाए और उसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दुआ ज़हरा को मुल्क छोड़कर ना जाएं। ये 2 अहम जो इस्तदा हैं वो अदालत के सामने रखी गई हैं। बाकी जो दीगर नुकात इस दरख्वास्त में उठाए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि 20 जून को जो है वो उन्हें प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल तक रसाई दी गई है, जिसके बाद उन्हें ये पता चला है ज़हीर के स्टेटमेंट का जो 161 पुलिस को जो रिकॉर्ड कराया गया है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा से ज़हीर का रब्ता जो है वो 3 साल पहले पबजी गेम के ज़रिए हुआ था। ने जो बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया है उसमें ये इंकशाफ हुआ है, यानी कि 3 साल पहले से उसका रब्ता था, ताल्लुक़ था और ज़हीर को अंदाज़ा था कि दुआ ज़हरा को भगा के ले जाएगा। बिल्कुल, दरख्वास्त में यही कहा गया है कि ज़हीर ने जो पुलिस को बयान दिया है 161 का, उसमें ज़हीर का यही कहना है कि 3 साल पहले उसका दुआ ज़हरा से रब्ता हुआ था पबजी गेम के ज़रिए और उस वक्त दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 11 साल बनती है और ज़हीर को ये मालूम था कि दुआ ज़हरा घर छोड़ने वाली हैं और इसी हवाले से इसी ख़दशे को पेश नज़र रखते हुए दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। और इसके अलावा यही चीज़ जो है पुलिस और प्रोसिक्यूशन छुपा रही थी, यानी कि ये स्टेटमेंट जो ज़हीर ने इंकशाफात किए थे ये प्रोसिक्यूशन भी छुपा रही थी, पुलिस भी छुपा रही थी। ना सिर्फ जिब्रान नासिर की रसाई रोकी जा रही थी बल्कि मेहदी अली काज़मी साहब ने भी कोशिश की कि जो इंकशाफात किए गए हैं, पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिए हैं वो सारे जो है वो दबा रहे थे, यानी कि उनको रोका जाए, पब्लिक ना किया जाए या इनके खिलाफ कोई अदालत या किसी फोरम पर ना जाया जाए, यानी कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस मुकम्मल इन स्टेटमेंट्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। बिल्कुल, इससे यही पता चलता है और जो एप्रीहेंशन थी मेहदी अली काज़मी के वकील की कि पुलिस फ़ाइल तक रसाई ना मिल सके ताकि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन में खामियां और जो गलतियां की हैं उसके अलावा जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं उन तक रसाई ना मिल सके और वो सही तरह अपने केस को जो है वो कोर्ट के सामने प्लीड ना कर सके। इन जो रीज़न्स को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इसी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो छुपाई जा रही थी, क्योंकि अब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने कह दिया है कि प्रोसिक्यूशन फ़ाइल तक रसाई दी जाए। सिवाय सामने आई तभी तो ये पता चला कि ज़हीर ने क्या क्या इंकशाफात पुलिस के सामने किए थे। अगर ये प्रोसिक्यूशन की फ़ाइल इनके हाथ ना आती, यानी कि अदालत की इजाज़त के बाद इन तक ना पहुँचती मुद्दई के पास, तो तब तक ये बात तो छुपी रहती, किसी को अंदाज़ा ही ना होता। बिल्कुल, यही कहा गया है दरख्वास्त में कि जो ज़हीर का 161 का स्टेटमेंट है जो पुलिस को रिकॉर्ड कराया है ज़हीर ने, उसके मुताबिक ये मामलात सामने आए हैं और इसी को जो है वो बुनियाद बनाया गया है। और एक जो इंटरव्यू
आपके सामने जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दुआ ज़हरा का ये कहना था कि वो मुल्क से बाहर जाने का भी इरादा रखती हैं। तो लिहाजा इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम इक़दाम किए गए हैं और एक दरख्वास्त आज दायर की गई है। और अदालत ने जो पहली दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। और लगता ये है कि दोनों दरख्वास्तों को जो है वो कल एक साथ सुना जाएगा और देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जहां दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड कराया गया था कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से, आज उन जज का किरदार भी इस दरख्वास्त में जो है वो खुलकर सामने आया है कि उन्होंने किस तरह फैमिली के साथ जुल्म और ज़्यादती की, यानी कि जहाँ उनको इंसाफ करना चाहिए था उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए, वो दरख्वास्त में खासतौर पर काबिल ज़िक्र है। वो हमारे जो देखने वाले उन तक बताइएगा कि जज साहब ने क्या किया था। जो लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, जहाँ दुआ ज़हरा का न सिर्फ निकाह पढ़ाया गया बल्कि उन्होंने फ्री विल की भी इजाज़त दी थी। बिल्कुल, इस दरख्वास्त के पैरा नंबर 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि दुआ ज़हरा का जो 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया था लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट 30 नंबर की अदालत में, वहाँ पर दुआ ज़हरा ने एक जाली फैब्रिकेटेड स्टोरी जो है वो सुनाई वहाँ पर कि मेरे कज़न के साथ मेरी शादी कराई जाती थी, मारपीट होती थी, और इस तरह की स्टोरी बना के वहाँ पर दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुनाई गई। और उसके बाद उसी मजिस्ट्रेट ने जो है वो दुआ ज़हरा को अपनी मर्ज़ी के साथ पसंद की शादी की भी इजाज़त दी और वहीं पर जो है वो एफिडेविट जो है वो कराया गया था शादी के हवाले से। यानी कि एफिडेविट वो वाला था जिसमें 18 साल उम्र करार दी गई थी। बिल्कुल, इसी जज ने उम्र 18 साल करार दी और इसी जज ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्ज़ी से जाने की इजाज़त दी। इसी जज ने सारी फ्री विल वाली चीज़ें सारी इसी जज ने की। जी बिल्कुल, इसी पर जो है इस बात पर ही हैरानगी का इजहार किया गया है और इस हवाले से केस लॉ भी दिए गए हैं, साइटेशंस का भी जिक्र किया गया है इसी पैरे में ही। और कहा गया है कि हैरत अंगेज़ तौर पर मजिस्ट्रेट साहब ने ये दोनों जो है वो ऑर्डर्स इशू किए हैं, तो इस पर भी काफ़ी हैरत का इजहार किया गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त पे क्या अहकाम जारी करती है। आपका बहुत शुक्रिया। कल यानी कि जुमरात को 23 जून को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है 9:30 बजे के बाद समाअत करेगा। पहले जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके साथ मुमकिन तौर पर ये दरख्वास्त भी मुंसलिक होगी और उसके बाद दुआ ज़हरा को के जो एक मनगढ़ंत जो इंटरव्यू सामने आ रहे हैं उन पर भी जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाबंदी आयद की जाएगी। लेकिन पुलिस फाइल सामने आने के बाद अगर बहुत सारे इंकशाफात, बहुत सारा केस जो खुल कर सामने आ रहा है कि जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान के साथ जुल्म और ज़्यादती जो है ना सिर्फ पुलिस प्रोसिक्यूशन बल्कि जो लाहौर की अदालत में भी किए गए वो भी आप सबके सामने आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात जो चालान पेश किया गया है, आप सबको याद होगा उस वक्त भी जब निकाह खान गुलाम मुस्तफ़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और उसके बाद फिर अदालत में उसने बयान दिया था कि ये निकाह तो उसने पढ़ा है नहीं, उसका नाम इस्तेमाल किया गया है। हैरान कुन तौर पर मेरे ज़राए बताते हैं कि जो पुलिस फाइल है उसमें लिखा गया है कि उस मुल्ज़िम की यानी कि निकाह खान जिसने दुआ ज़हरा का निकाह पढ़ाया लाहौर में, उसकी गिरफ़्तारी कराची से ज़ाहिर की गई है। उस चालान में जहाँ मुस्तफ़ा का नाम लिखा हुआ गुलाम मुस्तफ़ा का, पुलिस ने अब तक उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी नहीं लिखा ताकि अंदाज़ा हो सके, पता लगाया जा सके कि ये मुल्ज़िम जो है कहाँ यानी कि कराची में रह के ये मुलव्वस था या लाहौर में, या इन्होंने और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। यानी कि जो अहम तरीन दस्तावेज़ात को या अहम तरीन रिकॉर्ड को केस का हिस्सा होना चाहिए था वहाँ वो रिकॉर्ड भी मिस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह अदलिया की सतह पर यकीनन जो हमारी जो आला अदालतें हैं वो इंसाफ ज़रूर फराहम करेंगी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट की सतह पर जो लाहौर में जो कुछ हुआ, जिस तरह निकाह पढ़ाया गया, उसके बाद फिर उस निकाह को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और उसके बाद फिर एक मनगढ़ंत किस्म का बयान जो रिकॉर्ड किया गया, वो सारा खुल के अब सामने आ रहा है। अब ऐसा मज़ीद जो चीज़ें आएंगी वो मज़ीद चीज़ें और ज़्यादा खुल के सामने आएगी, तो पुलिस का और सारी चीज़ों का किरदार भी सामने आएगा। अब इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंटरम रिलीफ जो मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट यकीनन उस दरख्वास्त पर फैसला करेगी और जो वालिदैन को एक जो खदशा है कि उनकी बेटी मुल्क से बाहर उसको मुंतकिल किया जाएगा, एक गैंग है, माफिया है, तो उनकी ज़रूर जो है वो दाद रसी होगी। मज़ीद कल इस सिलसिले में जो भी अपडेट होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।